नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको हिंदी का भाग 1 पढ़ाया था। आज भाग मैं 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें रीड और एमपी टेट से सारे पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। चलते हैं अपन अपनी सीरीज की तरफ। 13 अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अत्यधिक का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अत्यधिक का विलोम क्या है? ए अनधिगत, बी अत्यल्प, सी अत्यधिक, डी अनधीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? अत्यल्प। तो अत्यधिक और अत्यल्प का विलोम की बात करिए। अब बात की जाए कि अत्यधिक का अर्थ क्या होता है, तो अत्यधिक का अर्थ होता है बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक। और अत्यल्प का मतलब क्या होता है? अत्यल्प का मतलब होता है बहुत कम। सीधी सी बात, बहुत कम। तो सिर्फ डायरेक्ट यही बात पूछी गई थी कि इसका विलोम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कई बार एग्जाम में जी अक्सर पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अपना क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? रित का विलोम क्या है? रित का विलोम क्या है? ए विकीर्ण, बी अनिरुद्ध, सी बकर। उसका राइट तीसरा आंसर इनमें से कोई नहीं लगा सकते। इनमें से डी अपन लगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? रित का, आपने सोच लिया, रित का विलोम होगा बी। क्या होगा? अनिरुद्ध। क्या हुआ? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का मतलब क्या होता है? तो अपन इसका ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बस अपन को ये इसका विलोम पूछना थी, सो इसका विलोम उसमें दिया है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। क्या पूछा है? संकल्प शब्द दिया, उसमें क्या उपसर्ग क्या हुआ? ए सन, बी सम, सी शक, डी सनक। इन सभी में आप इसमें हलंत ला सकते हो। ठीक है, सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया, उसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? संकल्प का क्या उपसर्ग क्या होगा? सम। तो आप अगर इसको बात कर रहे हैं उपसर्ग अगर बात की है, तो संकल्प का क्या है? संकल्प का अर्थ क्या होगा? संकल्प का अर्थ होता है संयोग, या अपन कह सकते हैं पूर्णता। ठीक है, अब इसमें क्या अगर बात की है, जैसे मान लो अगर इसको अपन ने बनाना है, संधि विच्छेद करना है, माना कि संकल्प को, तो संकल्प का संधि विच्छेद क्या हुई? सम प्लस क्या हुई? कल्प। तो क्या हुई? पूरा संकल्प। तो सम क्या लेके रहा है? इसका उपसर्ग। उसमें स्पर्ग पूछा ही था, उपसर्ग, तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, थोड़ा उसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, सिर्फ जो नेगेटिव की बात कर रहा है, इसका वाच्य क्या होगा? ए कर्तवाच्य, बी भाववाच्य, सी क्रमवाच्य, डी अन्यवाच्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी भाववाच्य। अब इसमें जहां तक अगर एक मतलब एक ट्रिक की बात की है, जहां कोई भी शब्द अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करता है, वहां भाववाच्य आता है। आप बगैर सोच इसको ला सकते हो। मतलब ये कह सकते हैं, मतलब किसी वाक्य में क्रिया तो भाव की प्रधानता का बोध होता है, वहां क्या भाववाच्य होता है।
अब भाव में क्या होता है, इसमें अगर हम भाव की बात करें, भाव में क्या लिखा है, इसमें मुझसे खड़ा हुआ भी नहीं जाता, तो क्या लिखा ना, खड़ा नहीं हुआ जाता। इसमें लिखा है खड़े होने की बात की है, खड़े होने की बात कही है, तो इसमें क्या एक भाव की प्रधानता निकल रही है कि मुझसे खड़ा नहीं जाता, इसलिए क्या इसमें भाववाच्य। और वैसे एक ट्रिक की बात की है, जिसमें नेगेटिव पॉइंट आता है तो उसमें आप भाववाच्य लगा सकते हैं। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन तरफ अपना 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तत्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। और इसमें क्या तत्सम की बात करें, तत्सम और तत्भव, ठीक है, कौन सा मेल गलत है। अब बात की तत्सम तत्भव होते क्या है, सीधी सी बात है, तत्सम शब्द का मतलब होता है वो शब्द जो संस्कृत के होते हैं। किसके, संस्कृत के, संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। और तद्भव को मतलब हिंदी के शब्द जिससे हिंदी से लिए जाते हैं वो तद्भव होते हैं। अब इसमें क्या पूछा, इसका मेल की बात की है, इसमें कौन सा मेल गलत है। चलते हैं अपन इसको चेक करते हैं। जैसे कि पहला ए लुनाई लावड़ता, बी लौंग लवंग, सी आंत आत्र, डी आयुषी आदेश। तो इसमें कौन सा गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें गलत पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए क्या होगा, लुनाई। लुनाई को लावड़ता ना होकर लुनाई को होता लवड़ता, लवड़ता होती है, क्या होती है, लवड़ता। उसमें छोटा ला होता है ना कि बड़ा ला, इसलिए यही आंसर इसका गलत होता है। जबकि लौंग का लवंग होता है, आंत का आंत्र होता है और आयुषी का आदेश होता है, ये सभी सही है। ये इसका आंसर गलत है, इसलिए आंसर अपना ए होगा। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जी समझिए कि हर एग्जामों में ये पूछा जाता है, आईएमपी समझ लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। ये पूछ रहा है लेखक ने और रचना की जो दी गए हैं, कुछ उसमें लेखक दिए हैं और उसकी रचना दी गई हैं, तो इसमें कौन सा जोड़ा इनमें गलत बताया गया है, ठीक है। ए स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, सी रसज्ञा रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये क्या दिए, ये सारे कौन है, लेखक, और लेखक की, और ये क्या दिए, इनकी रचना है, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो ये रचना नहीं है। स्कंदगुप्त तो बात की जाए तो फिर ये रचना किसकी है, स्कंदगुप्त रचना है तुम्हारी जयशंकर प्रसाद की। किसकी, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये सारी रचना सभी की सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कवि और उसकी रचना का कौन सा मेल सही नहीं है। बात वही आ गई, वहां लेखक की बात थी, यहाँ कौन की आ गई, कवि की आ गई। तो ये सारे कौन दिए, ये सारे कवि दिए हैं राइट हैंड पे, और जो लेफ्ट हैंड पे दिए कौन है, इनकी रचना दी हैं। तो इनमें से कौन सी रचना उनकी जो गलत है उसके बारे में को देना है। ए परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी शिवराज भूषण, सी शब्द रसायन देव, डी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की ना होकर। तो क्वेश्चन जी आ जाए जी किसकी है, जी उद्धव शतक है अपनी जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसकी, जगन्नाथ दास रत्नाकर
कर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है, और जिस सारी रचना इनकी दी गई हैं, तो इसलिए इसका ये तो सब परिमल सूर्यकांत त्रिपुरारी थी, ये तो राइट ही है ही, ये भी इससे भूषण राइट है, शब्द रसायन देव ये भी राइट है, और ये गलत थी, इसलिए इसका राइट आंसर अपना कौन था? इसका राइट आंसर क्या था अपना? डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ब्राह्म चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ब्राह्म चिन्ह जो ब्राह्म चिन्ह लगे हुए हैं, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है? ए, हाँ मेरा यही विचार है। बी, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी। सी, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाँ यह मेरा विचार। यही बात गलत है, क्योंकि इसमें पहला क्या हाँ जोड़ दिया, जबकि यही वाक्य गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। उसमें क्या गलत ही पूछा था, अशुद्ध की बात पूछी थी, इसलिए ये सारे वाक्य और ये तो राइट है ही। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कौन सा भिन्न अर्थ और प्रकृति का भाव है? ऐसा कौन सा जो अर्थ और प्रकृति के भाव को प्रकट करता है? ए, सनातन, बी, चित्रंतन, सी, शाश्वत, डी, अधुनातन। तो 21 का राइट आंसर क्या हुआ? इसका अधुनातन। अधुनातन एक शब्द है जो कि विभिन्न अर्थ और प्रकृति की भाव को प्रकट करता है। अब बात की जाए तो कि अधुनातन माने क्या होता है? अधुनातन का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है इसका? वर्तमान काल। वर्तमान काल, या अपन उसको नवीन काल कह सकते हैं एक तरह से, नवीन काल। ठीक है, अब बात कीजिए, और जैसे सनातन का मतलब पुराना, इसका मतलब इसका भी चिरंतन का भी पुराना होता है, शाश्वत का ही अर्थ पुराना होता है, और इसका एक नवीन होता है, इसलिए इसकी प्रकृति से क्या भिन्न है, अलग है, क्योंकि ये सभी मिलते जुलती, ये समानार्थी शब्द हो गए, और जे कौन एक विलोम शब्द हो गए एक तरह से, इसलिए ये प्रकृति शर्त से ही भिन्न है। इसके राइट आंसर क्या है उसका? डी। अपन चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन जो शब्द दिया इसका क्या विलोम, अपोजिट क्या होगा? ए, अधुनातन, बी, प्राचीन, सी, अगतन, डी, सनातन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है इसका? विलोम क्या होगा? प्राचीन। तो वही बात की जाता है, अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है तुम्हारा? नवीन, नया। ठीक है, तो और इसका अर्थ क्या होता है? नया, नवीन, कोई भी शब्द अपन कह सकते हैं, और इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? विभीषण, ब्रह्मणी, गृहिणी, जगतगुरु। व्याकरण की दृष्टि कौन सा इसमें शब्द गलत है? तो उसमें आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रह्मणी। ब्रह्मणी शब्द गलत है, तो ब्रह्मणी का सही अर्थ क्या होगा बात की है? तो ब्रह्मणी को अपन लिखते हैं रही, ई की मात्रा डी पे ब्रह्मणी, ऐसे लिखते इसको ब्रह्मणी। तो ब्रह्मणी हो जी राइट आंसर, जबकि जी गलत था, उसमें गलत ही पूछा था, इसलिए अपना राइट आंसर क्या होगा? बी। विभीषण सही लिखा है, गृहिणी भी सही लिखा है, जगत गुरु भी सही लिखा है, ब्रह्मणी गलत कहा। कई बार ये शब्द मतलब व्याकरण दृष्टि से पूछ लिया था, कई बार हर इंपॉर्टेंट ये समझो कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें जी नहीं पूछा गया होगा। ब्रह्मणी की अगर बात की तो ब्रह्मणी का अर्थ यही होता है, जैसे पति से बिछड़ी हुई नायिका, एक तरह से बोला जाता है। किसी पत्नी अगर अपने नायक से बिछड़ जाती, ब्रह्मणी का अर्थ
यही होता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? गौशाला में कौन सा समाज है? जी तो बहुत इजी है, तो आप बता सकते गौशाला में कौन समाज है। ए बहुब्रीहि समाज, बी तत्पुरुष समाज, सी द्वंद्व समाज, डी द्विगु समाज। तो गौशाला में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज। कौन है इसमें? राइट आंसर तत्पुरुष समाज। गौशाला का अर्थ क्या होता है? गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। के लिए यहां पर शब्द आ गए, यानी कि विभक्ति आ गई। तो विभक्ति आ गई, विभक्ति में यानी कि संप्रदान की बात आ गई, तो ये तरह से संप्रदान तत्पुरुष समाज कहलाते हैं। तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों जी अपनी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और क्या है इसमें? देशभक्ति में कौन सा समास? इसमें भी समास पूछा गया, देशभक्ति, वही बात है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, क्रमदार समास, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? देशभक्ति में ए, इसमें भी तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि बात उसी के लिए है। देशभक्ति, देशभक्ति का अर्थ क्या होता है? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो के लिए जी यहां भी आ गया, इसलिए उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही सेशन है अपना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी